ये जो दूसरा डिप्टी सीएम होगा ये मुस्लिम समुदाय से होगा, इस बात को लेकर चर्चा तेज है। तेजस्वी यादव का जो बयान आया है वो क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है? देखिए, जब हिमांशु भाई, जब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हमारे सभी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि अभी एक डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ है और बाकी डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट होना बाकी है। और हमारी पार्टी चूंकि सामाजिक न्याय की पुरजोर समर्थक रही है, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे संस्थापक माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा सामाजिक भागीदारी की बात करते रहे हैं। और अगर मुसलमानों की सामाजिक भागीदारी की बात हो रही है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने मुसलमानों की सामाजिक रूप से उसका हत्या करने का काम किया है। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय तक मुसलमान के पास नहीं है। प्रदेश के अनेक बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान हीन सरकार बनाई गई है। आज बिहार के कैबिनेट के अंदर केवल अल्पसंख्यक मंत्रालय को छोड़कर कोई दूसरा बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों से वंचित रखा गया है। और अब जब राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को भागीदारी देने की बात कर रही है, मुसलमानों को राजनीतिक रूप से उसको मंच देने की बात कर रही है, बड़ी भूमिका में देखने की बात कर रही है, तो ना जाने भारतीय जनता पार्टी को किस बात का पेट में दर्द हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 18% मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी, अगर इतने ही मुसलमानों से आपको हमदर्दी है तो आपको भी घोषित कर देना चाहिए था कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम होगा। और आपको भी अगर सामाजिक भागीदारी की इतनी चिंता थी तो आपको भी घोषित कर देना चाहिए था कि देश का कोई प्रधानमंत्री दलित क्यों नहीं बन पा रहा है और 11 सालों से आपने कुर्सी पर कब्जा क्यों कर रखा है। तो सामाजिक भागीदारी की जहां तक बात करेंगे हिमांशु भाई, तो इन लोगों का एक ढकोसला दिखाई देता है। और वो ढकोसला ये है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट लेकर किसको कैसे साइडलाइन किया गया। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जी के नाम पर वोट लेकर कैसे साइडलाइन किया गया। आज कमोबेश वैसी ही परिस्थिति बिहार के अंदर बनाई जा रही है। नीतीश कुमार जी को ओबीसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को ओबीसी का चेहरा बताकर ओबीसी को वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लें कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी का राजनीतिक हत्या करने जा रहा है। और ओबीसी वोट बैंक जो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास कर रही है, उस वोट बैंक का सौदा करने जा रहा है और उस वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है वो पिछड़ा विरोधी नीयत, जो दलित विरोधी नीयत, जो अल्पसंख्यक विरोधी नीयत, उसको हम लोगों को बचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैं तो एक शब्द में यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी को भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। शान भाई, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है इस वक्त? निश्चित रूप से आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से, बिहार की जनता की के साथ से सही हम लोग सब एकजुट हैं, एकत्रित हैं। और तरह तरह का नैरेटिव हिमांशु भाई लगातार सेट करने का प्रयास किया गया है कि महागठबंधन एक नहीं है, महागठबंधन में फूट है, महागठबंधन में चेहरा का चुनाव नहीं हो पाया है। हमारे सभी सहयोगी साथियों ने एक साथ, एक सुर में, एक मंच पर आकर कहा कि माननीय तेजस्वी यादव जी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और आगामी बिहार चुनाव के बाद पूरी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुकी है, उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। बाकी दूसरी तरफ अगर जब देखेंगे आप, तो गृह मंत्री जी जैसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पार्टी में चिराग पासवान जी, उनको कभी कभी सपना आता है कि बिहार बुला रहा है, अब बिहारियों का उनको काम करना याद आ जाता है और बिहार आना याद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है उस साइड में। नहीं और नहीं उस शान साइड में भाई, बहुत ही बिहार आना तो याद रह जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने से वो पीछे हट जाते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी मतलब हैरान करने वाली बात है। उनके जीजा ने अभी बीते रोज ही ऐलान किया है कि हमको 29 ही सीटें मिली हैं, सीटें कम मिली हैं, अब ऐसे में हमारा चुनाव लड़ना उचित नहीं है, लोगों के हकमारी हो जाएगी, जो
कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए ना वो चुनाव लड़ेंगे ना चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी कभी क्या बोलेगी, कभी क्या नहीं बोलेगी। उन्होंने कहा 80 और 20 की लड़ाई है। 80 और 20 की लड़ाई यहाँ बिहार के अंदर ये है कि यहाँ पे जातीय जनगणना का अड़चन है। जातीय जनगणना को सरकार ने रोक रखा। नीतीश जी हमारे साथ थे, हमने जातीय जनगणना कराने का काम किया और हमने कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर लोगों की अब तो भागीदारी और बीजेपी भी हिस्सेदारी करवाने जा तय रही ना होगी। सर। तो उसने कराया नहीं ना सर। अगर मैं तो स्वीकार करता हूँ मोदी जी को कि भाई आपको ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी देश में अधिकांश राज्यों में सरकार है। आप आज से बढ़िया मौका आपको जीवन में नहीं मिला होगा कभी। आज करा दिया जाना चाहिए पूरे देश में जातीय जनगणना। जबकि देखिए नहीं, अब तो मैं ये कहा कह है रहा ना, हूँ जो जातीय जनगणना जनगणना होगी उसके साथ जा, में जाति का कॉलम भी भरा जाएगा, जातिगत जनगणना भी साथ बिल्कुल ही में बिल्कुल होगी। भरा जाना चाहिए ये तो हिमांशु होने भाई। वाला मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना कोई अभिशाप नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके एक नेता थे, वो मंच पर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्फ जैसे जो बिल है उनको फाड़ के फेंक देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा देखिए इनका चरित्र यही है, ये जो पास हुए बिल हैं उन पर भी जो है इस तरह से अपनी मनमानी करना चाहते हैं और ये सरकार में आ गए तो फिर तो ये पता नहीं क्या करेंगे। अब आपके एक नेता का बयान किस तरह से आप पर भारी पड़ गया, ये तो दिखाता है। तो शायद यही वजह है कि तेजस्वी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि भाई हाँ दूसरा चेहरा मुस्लिम होगा, मुस्लिम समुदाय से होगा। देखिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने बयान दिया है उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत ज्ञान है। लोकतंत्र यही कहता है कि चुनी हुई सरकार अगर जब उसकी समाप्त हो जाती है अवधि और कोई नई सरकार आती है तो उस सरकार को अधिकार है कि वो नए अध्यादेश ला सकते हैं बहुमत के आधार पर। तो बहुमत के आधार पर सरकारें आती है और अपना अपना अध्यादेश अपने अपने हिसाब से ड्राफ्ट होता है और अपनी अपनी योजनाएं अपनी अपनी नीति को लागू करते हैं। शाहन भाई, तो केंद्र इसमें तो कोई सरकार ने बड़ी अगर बात कोई है नहीं। ऑर्डर पास किया है वो तो सबको मानना पड़ेगा ना, वो तो पूरे देश पर नहीं लागू होगा। बिहार के ये लिए थोड़ी थोपा जाने वाला, हिमांशु जी मैं यही बोल रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि किसी भी लोकतंत्र में लाए हुए अध्यादेश का विरोध करने का अधिकार आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कभी भी विरोध कर सकते हैं, कहीं भी विरोध कर सकते हैं और अगर आपके पास सरकार में बहुमत है तो आप उस बिल को बदल सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही तो लोकतंत्र का परिभाषा है। अब इसको कहते हैं कि जिस केंद्र सरकार ने पास कर दिया, दोनों सदनों से पास हो गया, तो दोनों सदन से पास हुए बिल को क्या केंद्र सरकार ने, मौजूदा केंद्र सरकार ने, मोदी जी की कैबिनेट ने नहीं बदला है? अगर केंद्र सरकार ने अगर दोनों सदनों नहीं, से पास हुआ सुप्रीम वो कोर्ट भी तो पुरानी गए थे ना जीएसटी, सर। वो देख लीजिए सुप्रीम आप, कोर्ट भी गए कई थे, वहां नए से भी बहुत योजनाओं की ज्यादा राहत स्वीकृति मिली, देख ऐसा तो लीजिए नहीं आप। था ना। तो इंदिरा आवास पहले था, अभी उसको बदलकर आपने उसके टर्म्स कंडीशंस को बदल दिए। तो चीजें तो बदलती ही है ना सरकार के अनुकूल। जिस सरकार को लगता शाहन है कि भाई, ये मैं उनके ये नहीं कह अनुकूल रहा हूँ चीजें कि नहीं है, वहां चीजें बदलाव नहीं किया जा बदलती। सकता है। शाहन वहां तो भाई, होना मैं ये ही बिल्कुल चाहिए। नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कोई फैसला किया उसको पलटा नहीं जा सकता, बिल्कुल पलटा जा सकता है। दूसरी सरकारें आएंगी और दूसरी सरकारों ने ऐसा किया है, ये एक इतिहास रहा है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आप चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाते वक्त अब 2 हफ्ते का लगभग समय बचा है, 2 हफ्ते के करीब जो है अब माहौल बनना है, जो भी बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी इजिली ये कह दे रही है और अपना प्रचार करे ले रही है, आप पर हावी होती हुई दिख रही है कि भाई ये आएंगे तो ये देखिए इस तरह से असंवैधानिक बातें कर रहे हैं और ये इस चीज को लागू भी करेंगे। एक अराजकता आप फैला देंगे आके, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। नहीं हिमांशु भाई, मैं इस प्रकार की बातों से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है प्रचार करने का। हम लोग आज बात कर रहे हैं नौकरी की, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में पलायन रोकने की, हम लोग बात कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी लगातार ये ढिंढोरा पीट कर कह रही है, नीतीश जी की सरकार ढिंढोरा पीट के कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार थी, हमने बहुत डेवलपमेंट का काम किया।